ये है कॉर्न सिटी इंडिया और आप देख रहे हैं CCI डिजिटल नेटवर्क। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। नमस्कार, CCI डिजिटल नेटवर्क पर आपका स्वागत है। छिंदवाड़ा की ये पुण्य धरा एक बार फिर से धन्य होने जा रही है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी रूह, एक ऐसी आत्मा छिंदवाड़ा में प्रवेश करने जा रही है, कन्फर्म हो गया है, जिसके स्वागत के लिए सभी आतुर हैं। और वो हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आचार्य श्री का जो छिंदवाड़ा प्रवास लगभग यूँ कह सकते हैं कि 100% तय हो चुका है। वो छिंदवाड़ा की तरफ मुड़ गए हैं और पूरे समाज में, जैन समाज के साथ ही जैनेतर तमाम लोगों में बड़ा हर्ष है, बड़ा उत्साह है उनके स्वागत को लेकर। और इस वक्त मेरे साथ हैं श्री नंदन जैन। नंदन जैन जी, इनका मैं थोड़ा सा परिचय ज़रूर दूंगा। आप छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं कॉमर्स में। इसके अलावा आप लगातार नमोस्तु शासन सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्वाध्यायी हैं, एक बहुत अच्छे संगीतकार हैं। जैन भजनों को न सिर्फ लिखते हैं बल्कि गाते भी हैं और उनका संगीत भी तैयार करते हैं। देश और विदेश में लगातार आपके शोज होते हैं। नंदन जैन जी, स्वागत है CCI। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं CCI का। और वास्तव में जैसा आपने बताया, हम पूरे छिंदवाड़ा वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अध्यात्म सरोवर के राजहंस, चलते फिरते सिद्ध कलयुग के देवता, इस धरती के देवता साक्षात छिंदवाड़ा पधार चुके हैं। और छिंदवाड़ा ज़िले में पिछले 5 दिनों से उनका विहार चल रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नंग दिगंबर जैन संत जो होते हैं, वे किसी वाहन पे कभी सवार नहीं होते हैं और पैदल ही उन्हें चलना होता है। पैदल ही चलना होता है, वही तो बहुत बड़ी बात है। नंदन जी, आचार्य श्री निकले नरसिंहपुर से और आप सभी लोग बहुत अपने दिल को थाम कर बैठे हुए थे कि आचार्य श्री कहीं छिंदवाड़ा से पहले कहीं ना मुड़ जाएं। उसके बारे में बताइए, क्योंकि जब वो चलते हैं तो फिर अपने हिसाब से अपना रास्ता भी तय करते हैं। जैन संत जो होते हैं वो अनियत विहारी होते हैं, जिनके बारे में कभी कुछ पता नहीं होता कि कहाँ जाने वाले हैं। और हमारे संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस नियम का बहुत ही कड़ाई से पालन करते हैं। उनके संग में भी उनके संघस्थ ब्रह्मचारियों तक को पता नहीं होता है कि वो किस दिशा में जाने वाले हैं। तो जब वो सागर जिले के रहली पटनागंज अस्तर क्षेत्र, जहाँ की 2 महीने से थे, वहाँ से जब उन्होंने गमन चालू किया तो बहुत सारी संभावना लग रही थी कि शायद वो जबलपुर जाने वाले हैं, शायद वो रामटेक जाने वाले हैं, शायद वो डोंगरगढ़ जाने वाले हैं। ये सब गैसिंग हम लोग किया करते हैं, लेकिन परफेक्ट कुछ पता होता नहीं है। और जैसे जैसे उनके कदम आगे बढ़े, राजमार्ग में आने के बाद ये लगा कि शायद वो जबलपुर की ओर जा रहे हैं, लेकिन अचानक राजमार्ग से आगे बढ़कर वो नरसिंहपुर प्रवेश कर जाते हैं। और नरसिंहपुर के बाद जब 100 किलोमीटर के दायरे पर हमारी छिंदवाड़ा की सीमा प्रारंभ होती है और छिंदवाड़ा में एंट्री लेते हैं, तो वैसे ही हमारा उत्साह बढ़ते जाता है कि शायद आप छिंदवाड़ा ही आने वाले हैं। सकल जैन समाज में तो ज़बरदस्त उत्साह एकदम से आ गया होगा, जैसे कि नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी, एकदम चार्ज। देखिए, वैसे ही दिगंबर जैन साधुओं का दर्शन परम सौभाग्य को देने वाला होता है, क्योंकि संयम और त्याग की साक्षात मूर्त है, त्याग की पराकाष्ठा है। सबसे पहली बात तो नग्न दिगंबर होना, अपने मोह का त्याग करना, अपने परिवार का त्याग करना, जिनने जन्म दिया ऐसे अपने माता पिता का त्याग करना, उनके प्रति मोह का त्याग करना, संसार की सारी मोह और माया को छोड़ करके अपनी आत्म साधना के लिए जब इस पंथ पर कोई साधु गमन करता है तो उसके दर्शन से इस साथी से पुण्य का बंध होता है। और वैसे हमारे परिणामों में विशुद्धि आती है। उनके शरीर को स्पर्श करके आती हुई हवा से ही, हमारे उन वर्गणाओं से ही हमारे परिणाम एकदम उज्जवल हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि CCI डिजिटल नेटवर्क आचार्य श्री के छिंदवाड़ा प्रवेश और उन तमाम कार्यक्रमों को भी आप तक पहुँचाएगा। तो मैं भारतवर्ष के और भारत से बाहर जो हमें तमाम लोग देख रहे हैं इस वक्त डिजिटल मीडिया के माध्यम से, उनसे विनम्र प्रार्थना करूँगा कि CCI डिजिटल नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। CCI यानी कॉर्न सिटी इंडिया को सब्सक्राइब कर लें। हमारे सभी जैन समाज के और जो जैनेतर हैं तमाम लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है। नंदन जैन जी,
इतनी तेज़ गर्मी है और इस वक्त सूरज जैसे आग उगल रहा है। आप आचार्य श्री के संघ के संपर्क में, उनके साथ आप लगातार चल रहे हैं, बार बार आपका जाना हो रहा है और आप उनके साथ दूरी तय करते हैं। पैरों में छाले पड़ जाते हैं लोगों के। आचार्य श्री को आपने देखा होगा, वो क्या नज़ारा रहता है, क्या मंजर रहता है? दरअसल दिगंबर जैन साधु और उसमें भी संयम त्याग का इतनी कड़ाई से पालन करने वाले हमारे संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनकी विशेषता ये होती है कि कभी किसी वाहन आदि पर नहीं बैठते हैं और पैदल ही गमन करते हैं। और इन सारे नियमों के पीछे बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि केसलोच करते हैं, किसी से केस कर्तन वाले से अपने बाल कटवाते नहीं हैं, दिन में एक बार भोजन करते हैं, उसके बाद पानी वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं, और उसके बाद भी नमक का त्याग है आचार्य श्री का। इन सबके पीछे जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है वो ये कि उनको जीव दया का पालन करना है। जहाँ तक हो सके मेरे माध्यम से किसी भी जीव की हिंसा ना हो। पैदल चलने का उद्देश्य ही यह है कि जब हम गाड़ी में चलते हैं तो चाहे वो 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, उसके गाड़ी के पहिए के नीचे ना जाने कितने जीव मर जाया करते हैं। लेकिन जिस समय आचार्य श्री विद्यासागर महाराज या कोई भी जैन संत जब गमन करते हैं तो अगले 4 कदम देख देख कर चलते हैं जी, ताकि कोई भी जीव उनके माध्यम से मर ना जाए। बहुत बड़ा त्याग, आचार्य श्री बहुत बड़ी तपस्या। हाँ, आचार्य श्री की एक बहुत बड़ी बात यह है, आपको बहुत आश्चर्य होगा जानकर के, सभी को बहुत आश्चर्य होगा कि बेसिकली हम क्या करते हैं कि भक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हैं, लेकिन आचार्य श्री की खास बात यह है कि वो उनके माध्यम से किसी वनस्पति या पेड़ पौधों को कष्ट ना हो, तो वो हरियाली का ही त्याग करके बैठे हैं। हम जैनों के इसमें 10 दिन के जो पर्यूषण पर्व आते हैं, उन 10 दिनों में हम लोग हरियाली नहीं खाते हैं, ये सोच के कि हमारे माध्यम से वनस्पति को भी कष्ट ना हो। तो ये जो हमारी 10 दिन की भावना है, इसको संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने जीवन भर इसका पालन करते हैं। न फल फूल, हरियाली, सब्जी भाजी कुछ नहीं खाता, नमक नहीं खाता। ये हम तमाम छिंदवाड़ा वासियों के पुण्य कर्म हैं कि संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज एक बार फिर छिंदवाड़ा की इस भूमि पर पधार रहे हैं। नंदन जैन जी, आचार्य श्री आ रहे हैं, लेकिन उनके आने पर ख़ास प्रयोजन जैन समाज के माध्यम से क्या है जो उनके इस आगमन पर हम करने जा रहे हैं और इसे यादगार बनाने जा रहे हैं? हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज सन 2000 में एक मंदिर जो ऋषभ नगर गुलाबराम बना था, तो उसके पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आचार्य श्री पधारे थे सत्संग, और अष्ट धातु की आदिनाथ भगवान की मूर्ति को सूर्य मंत्र प्रदान किया था। उसके 4 साल बाद भी आचार्य श्री छिंदवाड़ा जिले से बिहार करते हुए गमन किया था, और अब 18 साल के बाद आचार्य श्री पधार रहे हैं। और एक बहुत अच्छा प्रयोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। छिंदवाड़ा के हृदय स्थल बुधवारी बाजार के पास 7000 स्क्वायर फुट की जो ज़मीन ली हुई है, वहाँ पर बहुत विशाल मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएँ होंगी, धातुओं की, और 5 बालियती तीर्थंकर की प्रतिमाएँ होंगी। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिन्हें देश विदेश के सारे भक्त उनके दीवाने हैं, उनकी तपस्या के दीवाने हैं, और उनका अनुकरण करना चाहते हैं, उनका पुण्य स्मरण करना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। सिर्फ जैन ही नहीं, जैनेतर भी, क्योंकि वैसी उनकी तपस्या है, वैसा उनका प्रभाव है, और वैसा उनका वात्सल्य है, वैसा आशीर्वाद वो देते हैं, और वैसा हमारा मन प्रफुल्लित होता है और हमारे काम भी होता है। 200 से भी अधिक गौशाला आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से भारतवर्ष में चल रही हैं, और छिंदवाड़ा भी धन्य है, ये धरती धन्य है कि यहाँ पर भी एक गौशाला उनके नाम पर आज से 27 साल पहले स्थापित की गई थी, और आज भी वो फल फूल रही है। नंदन जी, कैसा लगता है जब आप वहाँ पहुँचते हैं, आचार्य श्री का नाम और आप लोगों की मेहनत? हम सभी का छिंदवाड़ा का बहुत बड़ा सौभाग्य है, जैसा कि आपने बताया कि आचार्य श्री की प्रेरणा से 200 से अधिक गौशाला खुली हुई हैं, लेकिन पहली गौशाला आचार्य विद्यासागर गौशाला, जो कि छिंदवाड़ा सिटी हेडक्वार्टर से 14 किलोमीटर दूर मेगा सिवनी गांव में है, तो पहली गौशाला छिंदवाड़ा में खुलने का सौभाग्य हमें प्राप्त है, और लगभग 800 से 900 गायें वहाँ पर हैं, जिनका बहुत अच्छे से पालन पोषण किया जाता है। कोई जानवर अगर बीमार हो तो बाकायदा हमारे वॉलेंटियर्स ही इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि वही उन्हें ट्रीटमेंट दिया करते हैं, इंजेक्शन भी लगा दिया करते हैं। और इसके लिए हमने एक योजना बनाई हुई है, मैं गौशाला का प्रचार मंत्री भी हूँ, और वह योजना ये है गौग्रास योजना। अगर आप 2500 रुपये अगर देते हैं तो एक दिन का पूरी गायों का भोजन आपकी तरफ से वहाँ पर करवाया जाता है। तो हम सभी से आह्वान करते हैं कि अगर आपका जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, या कोई भी शुभ प्रसंग हो, तो आप गौग्रास योजना में सिर्फ 2500 रुपये का सहयोग करके उन गायों के उस दिन के भोजन के आप प्रभारी बने, आपके निमित्त से उन गायों का भोजन हो, और उस दिन पधार कर आप स्वयं उन गायों को अपने हाथ से भोजन करवाएं, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं।
तो आदरणीय ब्रह्मचारी सुनील भैया के आशीर्वाद से भी और उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, नंदन जैन जी के सहयोग से सीसीआई डिजिटल नेटवर्क छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश और संपूर्ण भारतवर्ष में और दुनिया भर में आचार्य श्री के छिंदवाड़ा प्रवास को ब्रॉडकास्ट करेगा। और आपके मार्गदर्शन में हम इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार